बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम पेपर 2 के बारे में बात कर रहे हैं जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जॉब के अंदर आएगा। और उसके अंदर भी 100 MCQs हैं इंग्लिश के पेपर की तरह, मगर इसमें जो 100 MCQs हैं वो डिवाइड हैं 2 पार्ट्स में। एक जनरल नॉलेज पार्ट होगा जो 70 मार्क्स का होगा और 70 MCQs होंगे ऑफ कोर्स, और सेकंड जो होगा वो IT रिलेटेड होगा, कंप्यूटर रिलेटेड होगा जो 30 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो है जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जिसमें से PPSC का बहुत ज़्यादा पेपर आता है। कुछ आपके एडवर्टीज़मेंट में मेंशन भी थी, कुछ जो एडवर्टीज़मेंट मेंशन नहीं है वो भी इस कैटेगरी में आती हैं GK के अंदर ही, तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के होंगे, इस्लामिक हिस्ट्री और जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात और उर्दू से आपका जो है ये 70 मार्क्स का पेपर आएगा। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है और इनके कौन कौन से पार्ट जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमने चेक पॉइंट बनाकर जो है वो आगे आगे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो जनरल नॉलेज के अंदर आपने इस चीज़ का याद करना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड्स कौन से हैं पाकिस्तान के या कुछ इंटरनेशनल जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए, सिविल और आर्मी दोनों पाकिस्तानी, ठीक है, और वो कौन कौन किस किस को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। साथ स्पोर्ट्स के और क्रिकेट रिलेटेड और दूसरी गेम्स रिलेटेड के कौन सा चैम्पियन बना, किस वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, किसके साथ हुआ, कौन सा जो है खिलाड़ी आजकल मैन ऑफ द मैच है या नंबर 1 ICC रैंकिंग है। इस तरह के सवाल भी बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, MCQs के अंदर आते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज के अंदर आपने एजेंसीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जो चाहे वो खुफिया हों चाहे वो कोई फ़िला की एजेंसीज़ हों, तो आपने उनके नाम, उनके हेडक्वार्टर्स और वो कौन सा कंट्री ऑपरेट कर रहा है, तो ये आपको इसका भी नॉलेज लेना चाहिए। इसकी भी एक लिस्ट बना के आपने याद करनी है। साथ आपको पार्लियामेंट के बारे में पता हो, पाकिस्तान के पार्लियामेंट्स के बारे में या बाहर के मुल्कों की जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से, कौन सी पार्लियामेंट है और उनका किस तरीके से ये पॉलिटिकल निज़ाम चल रहा है, ठीक है जी। साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशंस का पता हो, कुछ इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका, ब्रिटिश, इनके कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आपको पता हो, ठीक है। इसी तरह जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, उनका भी आपको पता हो। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं उन सब का आपको हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। GK के अंदर जी PM और CMs भी आपको पता होने चाहिए कि जो कौन जी आजकल प्राइम मिनिस्टर है, कौन सा बंदा चीफ मिनिस्टर है, ठीक है जी। इसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशली जो है वो UNO रिलेटेड यानी यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपने उनकी एब्रीविएशन, उन वो कब कायम हुई और उनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इससे भी 2-3 MCQs लाजमी आ जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद डेज़ का आपको पता नहीं चाहिए। डेज़ से मेरी मुराद है कि कौन सा दिन किस तारीख को मनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड डे है, अर्थ डे है, ठीक है। इसी तरह जो है ब्रेस्ट कैंसर डे है, ठीक है। इसी तरह जो है कैंसर डे है, ठीक है। मुख्तलिफ़ दिन मनाए जाते हैं और हैंड वाशिंग डे अब कुछ अर्सा पहले मनाया गया। तो इस तरह के जो आलमी दिन हैं, जो इंटरनेशनल डेज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आप डेज़ याद कर लीजिएगा। साथ शोबिज़ की भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी फ़िल्म पाकिस्तान की आई थी, कौन सी मशहूर हुई, किसने कितना कमाया, इतना जो है ना शोबिज़ रिलेटेड भी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस आने चाहिए। ये भी सर आजकल के ज़्यादा दूर नहीं जाना। नोबेल प्राइज़ का पता होना चाहिए, कौन सा कंट्री को, किस बंदे को कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ कब मिला और किस वजह से मिला, ठीक है। इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आपने देखनी है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जी पाकिस्तान के, उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है या उसके अंदर किस तरीके से है और उनका डिपार्टमेंट्स के हेड कौन हैं आजकल, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मोनूमेंट्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, न्यू बिल्डिंग्स हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं। वो बिल्डिंग क्या काम कर रही है, उस बिल्डिंग में क्या चीज़ थी और उसकी क्या हिस्ट्री थी, तो ये बिल्डिंग्स वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लेशियर्स, ठीक है, ये भी आप मतलब ये वैसे जियोग्राफी में आता है तो ये आगे डिस्कस कर लेते हैं ग्लेशियर्स के बारे में कि भाई पाकिस्तान में कौन से बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और इंटरनेशनल कौन से मशहूर हैं, ठीक है। तो ये था हमारा GK पोर्शन। तो इसके बाद आपने तैयारी करना शुरू कर देनी है जी जियोग्राफ़ी की, और जियोग्राफ़ी बेसिकली GK के अंदर ही कंसीडर होती है। तो इसमें आपने डेजर्ट्स पाकिस्तानी और इंटरनेशनल टॉप 10 तो कम से कम आपको पता हो कि कौन सी हैं और कहाँ पे हैं, ठीक है। इसके बाद जी पासेस, माउंटेन रेंजेस, ठीक है, इनका भी आपको इल्म होना चाहिए। साथ रिवर्स, हेड्स, बराज पाकिस्तान के ये कहाँ पे हैं, रिवर जो है वो इंटरनेशनल भी आपको याद थोड़े से करने पड़ेंगे।
डैम्स जी पाकिस्तान में कौन से हैं जी, कनाल सिस्टम पाकिस्तान में कैसा चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स किस सूबे के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किस डिवीजन्स कितनी हैं, कौन सी डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वगैरह वगैरह, ये पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। साथ जी ओशंस कितने हैं, कौन सा ओशन कहाँ पे है, किस मुल्क के साथ कौन सा ओशन लगता है, कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, हर कॉन्टिनेंट में कितने कंट्री हैं, फ़लाँ कंट्री में कितने मुसलमान फ़लाँ कॉन्टिनेंट में कितने मुसलमान कंट्री हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी अक्सर पूछ जाते हैं। पॉपुलेशन वाइज भी आपको आइडिया होना चाहिए तमाम कंट्रीज़ का। फिर उन कंट्रीज़ की जो है आपको कैपिटल कंट्रीज़ के पता होने चाहिए, उनकी करेंसी के बारे में पता होना चाहिए, उनके हेड्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके फाउंडर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की आपने ये इन्फॉर्मेशन भी लेनी है। साथ आपने जी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के ऊपर भी गौर करना है कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, स्मॉलेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपने तैयारी करनी है। इसके बाद जी वाटरफॉल्स, जिस तरह रिवर हेड्स, बराज और पासिस माउंटेन रेंजेस की हमने बात की, इसी तरह वाटरफॉल जो है उनके बारे में आपको नॉलेज हो। ओल्ड सिटीज़ ऑफ नेम्स ऑफ सिटीज़, पाकिस्तान के जो पुराने शहरों के नाम हैं उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ जी बाउंड्री लाइन जो है अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं, इंडिया के साथ जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं, इस तरह का भी नॉलेज होना चाहिए। और आपको साथ में स्ट्रेट्स का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ जियोग्राफी रिलेटेड टॉपिक थे जो पीपीएससी के अंदर अक्सर इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स होता है जी हालात हाज़िरा जो अब गुजर रही है, जो अब करंट चीज़ चल रही है उसको कहते हैं। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो हैं पाकिस्तान के, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं या हेड्स हैं दूसरे बाहर के कंट्रीज़ के, उनके नाम आपको पता हो, मोटे मोटे जो कंट्रीज़ हैं मशहूर उनके पता हो। नेशनल इवेंट्स, जो अब कोई नेशनल इवेंट चल रहा हो तो उसके बारे में भी आप दे सकते हैं, याद कर सकते हैं नॉलेज के कौन से लेटेस्ट इवेंट्स कौन से हुए हैं, इलेक्शन कब हुए थे, बल्दियाती इलेक्शन कब हो रहे हैं वगैरह वगैरह इस तरह के। ठीक है जी, इंटरनेशनल इवेंट्स में कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है और किससे मुलाकात हो रही है, कौन सा मुआहदा तय पाया है। जिस तरह अभी ये अफ़गान जो है अमेरिका का जो एक मुआहदा हुआ था उसके बारे में सवाल आ सकता है। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं और उनमें क्या तय पाता है, इस तरह की बातें आपको जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए। इसके बाद वही अगेन पार्लियामेंट्स, बाहर के मुल्कों की कैसे पार्लियामेंट्स हैं, कौन सी पार्टी हुकूमत कर रही है। अभी जी कोविड बहुत ज़्यादा रहा है जी कुछ अर्सा पहले, तो कोविड के बारे में भी आपने नॉलेज रखना है कि ये कौन सी डिजीज़ है, कैसे आई है, किस कंट्री से स्टार्ट हुई थी, किस जगह से स्टार्ट हुई थी, अब किस कंट्री में सबसे ज़्यादा फैली हुई है वगैरह वगैरह। ठीक है जी, डिसीजंस इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी तंजीम कौन से डिसीजन कर रही है, ये भी करंट अफेयर्स के अंदर आपने देखना है कि अब ये क्या चल रहा है। ऑनगोइंग वार, कौन सी कंट्री का किसके साथ क्लैश चल रहा है, क्या वार की नौयत क्या है, किस वजह से हो रही है, कितने अरसे से चल रही है, इस तरह का भी नॉलेज आपने होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने विजिट्स कहाँ किए, कितने मुल्क के दौरे किए, किस उधर की नौयत क्या थी, किस तरह की बात थी, तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ फॉरेन मिनिस्टर जो है उसके विज़िट्स को भी आपने देखना है कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहाँ कहाँ विज़िट किया है। और करंट गवर्नर कौन से हैं जी, पंजाब का कौन सा है, ठीक है, सिंध का कौन है गवर्नर वगैरह, उनके नाम होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये करंट मिनिस्टर्स का पता होना चाहिए, सूबाई भी और वफाकी भी दोनों। ठीक है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि वज़ीर रेलवे कौन है, वज़ीर मौसमियात कौन है, वज़ीर खारजा कौन है, दाखिला कौन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है। तो ये ठीक है, तो इसका भी आपने एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेना है। और सबसे बड़ी हिंट ये है कि भाई रोज़ाना कम से कम खबरें जो है ना, जब तक पेपर नहीं होता ना, तो 9 बजे का खबरनामा जो है ना, वो हेडलाइन से कम जो है वो ज़रूर सुने, क्योंकि उससे जो है अंदाज़ा हो जाता है कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है। तो ये एक टिप थी। इसके बाद जी अगला पेपर हम देखते हैं पाकिस्तान अफेयर्स का। तो पाकिस्तान अफेयर्स में आपने पाकिस्तान के अंदर सब कॉन्टिनेंट को लेकर चलना है, और उसमें एशियन पीरियड, फिर दिल्ली सल्तनत पीरियड, फिर मुग़ल पीरियड, ये तीनों पीरियड्स को आपने देखना है। इसमें किस किस पीरियड में कौन कौन से सलातीन आए, या कौन कौन से मुग़ल आए, मुग़ल के बाद कौन से आए, उनका कैसे पीरियड था। इसको बिल्कुल हल्का से देना है क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पीपीएससी के लिहाज से। मगर जो इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के लिहाज से पाकिस्तान अफेयर में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस और तहरीक पाकिस्तान, यानी 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947 तक तहरीक पाकिस्तान, और पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद उसके अंदर कौन कौन से मेजर इवेंट्स आए हैं, और पाकिस्तान बनने से पहले कौन से इवेंट्स आए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पीपीएससी के पेपर के लिहाज से। सो इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है,
तो ये था पाकिस्तान अफेयर। अब चलते हैं आगे, तो अब बात करते हैं इस्लामियात की। ठीक है जी, इस्लामियात में आपको नॉलेज होना चाहिए प्रॉफिट्स का, कौन से प्रॉफिट थे, किस वाक़े के साथ कौन से प्रॉफिट जो हैं वो ज़्यादा एसोसिएट किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ऊँटनी का वाक़या किस प्रॉफिट के साथ आता है। इसके बाद जी पहले प्रॉफिट का नाम बताएं। ठीक है, इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में कौन कौन से पैगम्बर आते हैं। ठीक है, बनी इसराइल की कौम के बारे में आ सकते हैं, उनमें आने वाले नबियों के बारे में आ सकते हैं। तो पैगम्बर जितने भी हैं उनके बारे में आपने मोटी मोटी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है वो गेन करनी है। फिर जी सीरा ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें आप जितना नॉलेज ले सकें कम है। ठीक है जी, फिर गज़वात कौन सी हुई, कहाँ हुई, कितने मुसलमान शरीक हुए, कितने कुफार शरीक हुए, कितने कुफार जो हैं वो जहन्नुम रसीद हुए, ये सारा का सारा आपने इसके अंदर गज़वात के अंदर पूरा नोटिस रखना है। उसकी नोयत क्या थी, किस वजह से की गई, ठीक है, वगैरह वगैरह। उम्महातुल मोमिनीन के नाम पता होने चाहिए, उनके जो हैं वो पता होने चाहिए, उनके वालिद का क्या नाम था। ठीक है, और शादी किस मौके पे हुई या कहाँ पे हुई, इस तरह करके ये बातें आपको पता नहीं चाहिए। खुलफा राशिदीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मेजर इवेंट्स जो हैं इस्लामियात के, उसके बारे में भी आपको मुकम्मल जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेजर इवेंट्स जो गुजरे हैं, मिसाल के तौर पे खुतबा हुज्जतुल विदा है, ठीक है, जब वो दूसरा है फ़तह मक्का है, ठीक है, इस तरह की जो मेजर हिजरत मदीना है, ठीक है, ये मेजर इवेंट्स आते हैं इस्लामियात के अंदर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर, उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। हाँ जी, मसाजिद कौन सी हैं जी, कहाँ कहाँ है, कि सबसे बड़ी मसाजिद कौन सी, सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी मुसलमानों की, इंडोनेशिया में कौन सी मशहूर मस्जिद है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, इस तरह के सवाल आपको मसाजिद के बारे में। ठीक है जी, बाकी अरकान इस्लाम है, आपको पता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके बारे में आपको जितना नॉलेज हो सके लेना है कि भाई नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, रोज़ा के क्या उसके असूल हैं, वगैरह वगैरह, हज के क्या मनासिक कितने हैं, हज के जो है किन पर फ़र्ज़ होता है, ज़कात किन पर मुस्तहिकीन कौन है, उसका नाम बताएं। इस तरह आपने ये सारा ज़हन में रखना है। कुरान पाक के रिलेटेड पता हो जी, कुरान पाक की सूरतें कितनी हैं, कुरान पाक के पारे कितने हैं, कौन सी सूरत को क्या कहा जाता है, किस सूरत में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल होंगे जी। फिर हदीस रिलेटेड जी, हदीस के मुताबिक भी जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। हदीस किसे कहते हैं, या रावी किसे कहते हैं, या ताबीन किसे कहते हैं, इस तरह करके मुहद्दिस किसे कहते हैं, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। फ़रिश्तों के बारे में पता होना चाहिए जी, मलाइका के बारे में, ठीक है, कौन सा फ़रिश्ता है जो वो कौन सी ड्यूटी निभा रहा है, इसका नॉलेज होना चाहिए। तफसीर किसने कौन सी तर्जुमा लिखा, किस तफसीर का तर्जुमा किसने लिखा है, तो जितनी भी तफसीर हैं उनके कम अज़ कम तर्जुमा करने वाले बंदे का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये थे इस्लामियात में। इसके साथ साथ इस्लामियात जब आप कवर कर रहे हो, थोड़ा इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक भी आपने इसलिए लेके जाना है। तो उसमें बिफ़ोर इस्लाम क्या सूरत हाल थी, इसमें वबील वाला वाक़या और वो अब्राहा वाला वाक़या और जितने भी वाक़यात आते हैं इस्लाम से पहले वाले, वो आप इसमें लिख सकते हैं। फिर हुज़ूर सल्लम की नबूवत के से पहले वाले, यानी विलादत और नबूवत से पहले वाले वाक़यात कौन कौन से आते हैं। फिर मक्की दौर जो हुज़ूर सल्लम का था, मदनी दौर जो था, इसको अपने एक तरतीब से जो है वो करना है। फिर खलीफा का दौर, फिर बनु अब्बास का दौर, फिर बनु उमैया का दौर, ये मुख्तलिफ दौर थे, ये आपने हल्का हल्का टच करने हैं हिस्ट्री को देखते हुए जी। अब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल रखता है जी जीके के अंदर एवरीडे साइंस। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। किस तरह आते हैं जी, बेसिक एस्ट्रोनॉमी आपसे पूछी होती है, भाई सबसे बड़ा जो है वो सियारा कौन सा है, किस सियारे के गिर्द कितने चांद हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, इसको एस्ट्रोनॉमी में कहते हैं। यानी ये सारी स्पेस की बातें। जियोलॉजी सारी ज़मीन की बातें, कौन सी मदनियात सबसे ज़्यादा है ज़मीन के अंदर, कार्बन है या फॉस्फोरस है, कौन से भाई जो है वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा है, इस ज़मीन की साख कैसी है, ज़मीन के वो लेयर्स कितनी है, ये सारी जियोलॉजी के अंदर बेसिक जियोलॉजी आपने इसमें देखनी है। ज़्यादा डीप नहीं जाना साइंटिफिक में, एवरीडे साइंस में बेसिक बियोलॉजी जी। माइक्रोस्कोप क्या होता है जी, बैक्टीरिया क्या होता है जी, इस तरह के सवाल जो हैं। वायरस क्या होता है जी, प्लांट क्या होता है, इस तरह के सवाल आएंगे बायोलॉजी के अंदर। इसी तरह बेसिक केमिस्ट्री, एटम, एलिमेंट, ये जो आपके सामने है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, जितनी भी केमिस्ट्री की शाखें हैं उसका बेसिक नॉलेज आपने चलना है। बेसिक फ़िज़िक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उसमें मेजरमेंट्स, उसमें मेजरिंग टूल्स और थोड़ी बहुत जो कन्वर्जन्स होती हैं वो। इसके बाद है जी फ़ोबिया डेफिनेशन। फ़ोबिया डेफिनेशन में आपने मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस देखनी है जो फ़ोबिया रिलेटेड है। यानी फ़ोबिया रिलेटेड से मुराद है जो फ़ोबिया कहते हैं डर, ठीक है, तो फ़ोबिया रिलेटेड हाइड्रोफोबिया है। इसी तरह मकड़ी से डरने वाले लोगों को एक ख़ास एक टर्म लगाई जाती है। तो फ़ोबिया डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका भी आपने नॉलेज रखना है। एब्रीवेशंस देखनी है जी, फ़लाँ यूवी से क्या बनता है, ठीक है, और इस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं जो एवरीडे साइंस में इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ़ साइंस की ब्रांचेज़ में इस्तेमाल होते हैं, तो वो उस एब्रीवेशन से क्या एब्रीवेशन बनता है।
ठीक है जी। साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन, फलां कंट्रीब्यूट, किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया जी। फॉर एग्जांपल माइकल फैराडे ने क्या कारनामा किया था, ठीक है। इसाक न्यूटन ने क्या कारनामा किया था। इसी तरह जो अपना है आइंस्टाइन, उसने क्या कारनामा किया था। ये फ़लाँ फ़लाँ आपको साइंटिस्ट में। इसके बाद मुख्तलिफ साइंस के फादर हैं, वो आपको पता नहीं चाहिए। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, फादर ऑफ फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो ये आपको फादर्स की भी डिफरेंट साइंसेस के पता होने चाहिए। लॉ और थ्योरीज़, यानी मुख्तलिफ किस्म के लॉ हैं, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज़ हैं, उसको भी आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक थ्योरी और लॉज हैं, ठीक है। इसके बाद इन्वेंशन, फ़लाँ चीज़ किसने इन्वेंट की, बल्ब किसने इन्वेंट किया, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, टीवी किसने इन्वेंट किया, सेल फ़ोन किसने इन्वेंट किया। तो ये मुख्तलिफ किस्म की इन्वेंशंस हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि फ़लाँ चीज़ किसने इन्वेंट की है। इसके बाद ये डिज़ीज़ हैं, डिज़ीज़ में आपने देखना है कि भाई कौन सी डिज़ीज़ है, वो क्या कॉज करती है और वो किस रिलेटेड डिज़ीज़ है, तो इसके बारे में भी आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी है। एवरीडे साइंस के बारे में मैं ये बात कहूँगा कि अगर आप ये पेपर तैयार कर रहे हो तो इसमें सबसे अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है 6th 7th 8th क्लास की जो पंजाब टेक्स्ट की बुक्स हैं ना, वो आप कर लेना, आपकी बेसिक ये सारी तैयारी हो जाएगी। ये मेरा मशवरा है, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। इसके बाद जी लास्ट में है उर्दू में आपने क्या देखना है जी, मशहूर कुतुब के मुसन्निफ़, ठीक है, किसने किसने लिखा है और उनके शायर कौन है, ठीक है, अगर वो शायरी की किताबें हैं। फिर ग्रामर पोर्शन में आपने देखना है, मुहावरे देखने हैं, मक्ता, मतला, रदीफ़, काफ़िया, इसका पता होना चाहिए। मशहूर मुसन्निफ़ की शायर की पैदाइश कहाँ हुई, किस जगह हुई, मजासे मुरसल किसे कहते हैं, सरफ़ नहू किसे कहते हैं, ठीक है। मशहूर नावल कौन कौन से हैं, ड्रामा, नावल, अफसाना की तारीफ़ वगैरह, ठीक है। गज़ल और शायरी, इसका जो है वो पता होना चाहिए, गज़ल किस में और शायरी में क्या फ़र्क है। मुख्तलिफ लुगत यानी अल्फाज में नहीं, आपको पता होना चाहिए। वाहिद, जमा, मुतज़ाद, मुतरादिफ़, ये चीज़ें आ सकती हैं उर्दू के पेपर में, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है कंप्यूटर का पेपर, यानी IT रिलेटेड, जो 30 मार्क्स का है। इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, पेपर वही है, इसका जो सेकंड पोर्शन है। हाँ जी, तो इसमें आपने MS वर्ल्ड के ऊपर फोकस करना है जी, ठीक है, ज़्यादा MS वर्ल्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें से सवाल आते हैं, फ़लाँ चीज़ कहाँ पे है, फ़लाँ पोर्शन पे कहाँ पे है, सेव कैसे करना होता है। फिर इसके लिहाज से ईमेल कौन सी है जी, याहू है, जीमेल है, और दूसरी जो है हॉटमेल है, इनमें क्या फ़र्क है, कौन सी किसके साथ, कंपनी के साथ जुड़ी हुई है, वगैरह वगैरह। रिकॉर्ड कीपिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि रिकॉर्ड कैसे कीप करते हैं जी कंप्यूटर के अंदर, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं। शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। Ctrl+I से क्या होता है, Ctrl+B से क्या होता है। एक्सेल के जो शॉर्टकट कीज़ हैं बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, उनको आपने अच्छे से गो थ्रू करना है और उसकी प्रैक्टिस करके आपने याद करना है, ठीक है जी। फिर कंप्यूटर की हिस्ट्री आ सकती है कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन क्या थी, सेकंड जनरेशन क्या थी, थर्ड। हिस्ट्री वैसे कम इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, और अबाकस क्या था, या चार्ल्स, इस तरह मोटी मोटी आएगी, ज़्यादा डीप आपने नहीं देखनी। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए, मेमोरी क्या, रैम क्या करती है, रोम क्या करती है। इसके अलावा CD रोम से क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आती हैं, इसको आपने डिटेल देख लेना है। इसके बाद आ जाती हैं जी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जी। मोबाइल पे व्हाट्सएप किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। फेसबुक कैसा प्लेटफॉर्म है, अर्निंग कैसे होती है इनमें, यूट्यूब क्या चीज़ है, तो यूट्यूब किस कंपनी की है, इस तरह करके ये जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन रिलेटेड भी आपके साथ आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में आ सकता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इसमें 3 आते हैं ना, विंडोज़, लिनक्स, और तीसरा है जी मैक। तो ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो ये तमाम जो है पूरा का पूरा सिलेबस है आपके सामने, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन मिल गई होगी कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है। कोई भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई होगी। चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। तो हम याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।